बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे हेमोस्टेसिस पे। हेमो का मतलब होता है ब्लड, स्टेसिस का मतलब होता है कोगुलेट या ब्लड का रुकना। आम अल्फाज में हम बात करें तो इसका मतलब है कि जब भी कोई इंजरी होती है, कट लगता है हमें, तो खून जो रोकने का अमल है उसको हेमोस्टेसिस बोलते हैं। ये इसके दो पाथवे होते हैं, एक प्राइमरी पाथवे होता है और एक सेकेंडरी पाथवे होता है। प्राइमरी पाथवे हमारे पास क्या करता है, उससे वीक प्लेटलेट प्लग बनता है, और सेकेंडरी पाथवे क्या करता है, उस प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी पाथवे के ऊपर। प्राइमरी पाथवे में सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो है वेज़ो कंस्ट्रिक्शन। जब भी इंजरी होती है ना ब्लड वेज़ल की, एंडोथेलियम की इंजरी होती है, तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है आर्टरी का, वेन का सिकुड़ना। तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन दो तरीक़ों से हो सकती है, एक रिफ्लेक्स न्यूरल स्टिमुलेशन भी होती है और एंडोथिलिन रिलीज़ होती है। एंडोथेलियम से एंडोथिलिन रिलीज़ होती है, उसकी वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है। सबसे पहला स्टेप ये है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड फ्लो कम आएगा तो ब्लीडिंग कम होगी। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास प्लेटलेट एडहियन। प्लेटलेट को हम खून जमाने वाले खुलिये बोलते हैं। प्लेटलेट एडहियन कैसे होती है, वायबल प्लाडे बॉडी होती हैं जो कि एंडोथेलियम से रिलीज़ होती हैं। वो दो चीज़ें बनाती हैं, एक VWF जिसको हम वॉन विली ब्रांड फैक्टर बोलते हैं, उसके बाद अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स। एडहियन क्या होती है, वायबल प्लाडे बॉडी से एक VWF आता है और एक अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स आता है। अब जो VWF है ये सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ अटैच होता है और इसके ऊपर आके GP1B रिसेप्टर के थ्रू प्लेटलेट्स अटैच होते हैं। GP1B के थ्रू जैसे ही प्लेटलेट इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं तो उसको हम प्लेटलेट एडहियन बोलते हैं। प्लेटलेट एडहियन के बाद हमारे पास प्लेटलेट डीग्रेनुलेशन होती है, एक कन्फर्मेशनल चेंज आती है, ADP रिलीज़ होता है डेंस ग्रैन्यूल से। ADP क्या करवाता है, GP2B3A का एक्सपोजर करवाता है। उसके अलावा क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 हमारे पास बनता है साइक्लोऑक्सीजनेज के ज़रिए। ये क्या करवाता है, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है। अब फाइनल स्टेप है प्लेटलेट एग्रीगेशन का। प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसी होती है, हमारे पास प्लेटलेट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं GP2B3A के थ्रू, और फाइब्रिनोजन को इस्तेमाल करते हुए ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इस स्टेप को हम प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। तो इस तरह हमारे पास प्राइमरी